रायगढ़ जिला प्रशासन ने गांधी प्रतिमा चौक से सुभाष चौक होते हुए रामनिवास टाकी चौक तक सड़क के बीचों बीच डिवाइडर और दुकानों के बाहर सफेद पट्टियां लगा दी है, जिसमें वाहन खड़ा करने की विवाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस और व्यापारियों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया। रायगढ़ जिला प्रशासन ने गांधी प्रतिमा चौक से सुभाष चौक होते हुए रामनिवास टाकी चौक तक सड़क के बीच डिवाइडर लगा दिया है और उपने क्षेत्र को पूरी तरह से नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। सभी दुकानों के बाहर सफेद पट्टियां लगा दी गई है। अगर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन इन सफेद पट्टी के बाहर पाई जाती है तो उन पर लॉक लगाकर ट्रैफिक विभाग द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। आज सुबह ही कुछ ऐसा नजारा सुभाष चौक में देखने को मिला, जब ट्रैफिक विभाग ने सुभाष चौक के एक व्यापारी के दुकान के बाहर खड़ी 2 पहिया वाहन पर लॉक लगा दिया। व्यापारी और ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों का इस बात को लेकर जमकर नोकझोंक हुआ, जिसके बाद सभी व्यापारी संगठन अपनी दुकानें बंद कर बीच सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के इस फरमान का विरोध करने लगे। जैसे इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को लगी, वह भी मौके पर पहुंचे और पदाधिकारियों का समर्थन करने लगे। साथ ही साथ स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों के समर्थन में जमकर ट्रैफिक डीएसपी के साथ तीखी नोकझोंक हुई। घोषित कर रखा है कलेक्टर साहब ने, महात्मा गांधी से लेकर रामनिवास टाकी तक चौक तक इस नो पार्किंग जोन करने वाले 2 व्हीलर भी खड़ी नहीं होगी। कस्टमर अगर 2 व्हीलर लेके नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा बताइए। और उसके बाद जुर्माना, मतलब ये बोला जा रहा है कि आप तो अपनी दुकानदारी बंद कर दो। उस आदेश के खिलाफ में हम लोग जो है ये आज बाजार बंद कर रहे हैं और उसके खिलाफ में हम कलेक्टर महोदय के पास जाके बात करेंगे कि इसको हमारा नो पार्किंग जोन इसको घोषित न किया जाए। पूरा शहर बंद हो रहा है। नो पार्किंग जोन बोलने से बाजार बंद, या तो हमारा शटर गिरवा दीजिए या नो पार्किंग जोन को खत्म करवा दीजिए, 2 में से एक ही बात होगी। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि नो पार्किंग जोन यहाँ पर नहीं रहे। 2 व्हीलर में जो आप एक लाइन खींच दीजिए, उस लाइन के अगर इधर हमारी गाड़ी आ रही है तो आप चालान कीजिए। लाइन के अंदर है तो रहेगा ही। और दूसरी, ये इतनी बड़ी बड़ी रेलिंग लगा दी गई है, पूरा व्यापार इससे आधा चौपट हो गया है। उधर के व्यापारी उधर के कस्टमर इधर नहीं आ रहे, इधर के कस्टमर उधर नहीं जा रहे हैं। अगर आज किसी को 150 रुपये का मोबाइल का चार्जिंग करवानी है, उसको बोला जाएगा कि श्याम टाकीज में आप गाड़ी खड़ी करके आओ, तो वो कस्टमर फिर इधर नहीं आएगा। देखिए, पिछले 6 महीने से व्यापारी बहुत ज़्यादा पीड़ित है। एक तो क्या है, बीच में रेलिंग लगा दी गई, दूसरा 70 साल पुराना शहर है। अगर पीली लाइन के अंदर भी गाड़ियां खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक के हमारे भाई पुलिस वाले आते हैं और लॉक कर देते हैं और ग्राहक को 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरी ग्राहकी बंद हो चुकी है, पूरा व्यापार खत्म हो चुका है। और आज अभी मैंने सीएम हाउस भी फोन लगाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा रायपुर व्यापारियों का। अगर यहाँ से समस्या का हल नहीं होगा तो हम सीएम साहब तक जाएंगे और पूरी पिक्चर को बताएंगे। और व्यापारियों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर अन्याय होगा तो जहाँ तक व्यापारी हमारे साथ आएंगे वहाँ तक हम उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए तैयार हैं। ये शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा एसपी ऑफिस से लेकर के अस्पताल चौक तक का पूरा नो पार्किंग जोन घोषित किया गया था। यहाँ किसी प्रकार के वाहन को खड़ा करने की मनाही है। उसके लिए पार्किंग स्थल चिन्हांकित कर दिए गए हैं, परंतु व्यापारियों की कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के इन्हें आपत्ति है। हमने इनको समझाइश की है कि अगर कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश निकाला गया है तो आपकी समस्या का समाधान भी वहीं से होगा। आप लोग अपना एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेज सकते हैं और जो भी होगा एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का जैसा भी निर्देश होगा उसके अनुसार से आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये व्यापारियों का अपना तरीका है, वो उनको जो सही लग रहा होगा हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक कानूनी दायरे में आकर के अपनी समस्याओं को और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। हमने उन्हें समझाइश दी है कि वो श्रीमान कलेक्टर महोदय से मिलें। बिल्कुल। जैसे ही चक्का जाम की सूचना जिला प्रशासन को लगी, तत्काल मौके पर प्रभारी तहसीलदार विक्रांत राठौर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों से एवं छत्तीसगढ़ चेंबर के पदाधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद सभी ने यह निर्णय निकाला कि कलेक्ट्रेट जाकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखेंगे। सभी व्यापारी संगठन के लोग छत्तीसगढ़ चेंबर के पदाधिकारियों के साथ अपर कलेक्टर के पास चर्चा करने पहुंचे।
और वास्तु स्थिति से अवगत कराया। जिला प्रशासन, व्यापारी संगठन और छत्तीसगढ़ चेंबर के पदाधिकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें यह निर्णय निकाला गया कि अभी इस कार्रवाई को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया जाएगा। साथ ही 1 हफ्ते के भीतर जितने भी दुकानदारों के सड़क पर और नालियों पर अवैध कब्जे हैं, वह अपनी सभी कब्जों को स्वयं हटाएंगे। व्यापारियों ने जिला प्रशासन को पार्किंग के लिए कुछ जगह भी दिखाई, जिसको जिला प्रशासन ने चिन्हांकित किया है और भविष्य में वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। कुल मिलाकर आज दिन भर के ड्रामे के बाद अंततः जिला प्रशासन ने व्यापारियों को 1 हफ्ते का समय दिया है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा शहर में भी नो पार्किंग जोन का जो आदेश जारी किया था, उसके पालन करवाने हेतु हम लोग वहाँ पे गए थे। तो उसमें व्यापारी लोगों में, बंधु भगिनियों में अपने आक्रोश उत्पन्न हुआ कि ऐसा ना किया जाए टैक्स। तो उस संबंध में हमने जो मेन प्रतिनिधि हैं व्यापारी संघ के, उनको अपर कलेक्टर महोदय के साथ चर्चा अभी करवाई गई है और बीच का रास्ता निकालने हेतु एक अच्छा प्रयास हुआ है अभी। तो उसके संबंध में जो भी पार्किंग जोन कलेक्टर साहब ने घोषित किया है, उसको धीरे से अप्लाई करने के लिए अपन बातचीत अभी चल ही रही है और व्यापारियों से भी चर्चा हुई है। उसके संबंध में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। व्यापारियों ने आज जो विरोध जताया है, वो वास्तव में जो 2 महीने के लॉकडाउन से यहाँ के पूरे व्यापारी बहुत परेशान थे, रोजी रोटी का सामना करना पड़ रहा था। जैसे दुकानें खुली, थोड़ी सी हलचल हुई तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी उसके ऊपर जो लॉक लगाया गया, उससे हमारा व्यापार, हमारे सुभाष चौक के व्यापारियों का व्यापार बहुत प्रभावित हुआ। हम लोगों ने अपने पेट की भूख मिटाने के लिए हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा ताकि हमारा व्यापार सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चले। प्रशासन का हमको हमेशा रायगढ़ का सहयोग मिला है और व्यापारी का सहयोग भी प्रशासन को हमेशा मिलता रहा है। यदि व्यापारी का सहयोग प्रशासन को नहीं मिलेगा, प्रशासन अपना प्रशासनिक काम इतने अच्छे ढंग से कभी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग व्यापारियों के विरोध को देखते हुए हम सुभाष चौक के सभी व्यापारी कटारा साहब से मिलने गए। उन लोगों से हमने निवेदन किया कि सर, अभी जब तक हमारी स्थितियां व्यवस्थित नहीं होती हैं, आप ये चालान वगैरह बंद कीजिए। कटारा साहब ने हम लोगों की तकलीफ़ों को समझा और बताया कि जो चबूतरे ऊपर हैं, जो अनावश्यक अतिक्रमण है, उसका थोड़ा ठीक कर दीजिए। हम आने वाले समय में एक लाइनिंग खींच देंगे, उस लाइनिंग के अंदर आप अभी बाइक खड़ा कीजिए। हम अभी चालान नहीं करेंगे। बाइक लाइन से बाहर यदि गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो हम चालान करेंगे। इसके अलावा बहुत अच्छी बात यह हुई है, हम लोगों ने 6 जगह बताई जहां पर हम पार्किंग जोन घोषित कर सकते हैं। उस 6 जगह को उन्होंने चिन्हित किया है। आने वाले समय में हम अपने कस्टमर को, अपने व्यापारी बंधुओं को ये समझाएंगे कि भाई आप अपनी गाड़ियां पार्किंग जोन में खड़ी कीजिए। जब लोगों की आदत पड़ जाएगी पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने का, तो हम लोग यहाँ से गाड़ी खड़ी करना ही बंद कर देंगे। रायगढ़ से सुजीत